सबसे पहले आपको बताएं, लाहौर फिजाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर AQI लेवल 215 रिकॉर्ड किया गया है। लाहौर में सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली जारी है। दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। मौसम में तपिश भी महसूस की जा रही है। सूरज की तेज किरणों से शहर के दर्जा हरारत में इजाफा हो गया है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। कम से कम दर्जा हरारत 19 जबकि ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस बारे में बात कर लेते हैं। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी कोमल, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी जैसे कि रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही है। आज भी AQI जो है वह डबल सेंचुरी अबूर कर चुका है। लाहौर का AQI 215 रिकॉर्ड किया गया है। अगर इसी तरह मैं शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करूँ तो कोट लखपत का इलाका 331, जौहर टाउन A ब्लॉक का इलाका 310 और इसी तरह जो है फ़ेज़ 2 DHA 309, फ़ेज़ 5 DHA में 282 और K ब्लॉक जौहर टाउन में 260 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह जो है वो रिकॉर्ड की गई है, जो कि नहायत ख़तरनाक सिचुएशन इस वक्त शहर लाहौर की चल रही है। और माहिर इस्तेमाल जो है वह ज़रूर किया जाए, क्योंकि बढ़ती हुई फ़िज़ाई आलूदगी ना सिर्फ इंसानों के लिए ख़तरनाक है बल्कि ये हमारे जो पूरा माहौल है, पूरी दुनिया पे मौजूद इंसान, जानवर, हर किसी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। इसलिए जो है वो हिदायत भी की जा रही है शहरियों को भी कि शजरकारी को बहुत ज़्यादा फ़रोग दें ताकि शहर लाहौर की फ़िज़ा को में अपना किरदार निभाया जा सके। लाहौर के मौसम के हवाले से बात करूँ तो मौसम में तब्दीलियाँ भी देखने में नज़र आ रही हैं। सूरज और बादलों के दरमियान आंख मिचौली का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त जो है वो सूरज ने हल्की सी किरणें बिखेरी हैं और किरणें बिखेरने के बाद जो है वो शहर में के मौसम में जो है वो हल्की सी तपिश भी महसूस की जा रही है। मौजूदा दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आइंदा 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश के हवाले से तो कोई इम्कान मौजूद नहीं है, लेकिन कम से कम दर्जा हरारत 19 रहने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा 33 डिग्री तक जाएगा। और माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि अभी टेम्परेचर जैसे कि 31 है और 1 बजे के करीब जो है वो 32 डिग्री तक जाएगा। जिस तरह टाइम गुजर रहा है टेम्परेचर में मजीद कमी भी आएगी और मौसम जो है वो मजीद बेहतर भी होगा, हवाओं का सिलसिला भी मजीद तेज़ होगा। और माहिरीन की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो है ये खुश्क मौसम मजीद शहरियों को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और मजीद ये भी बताया जा रहा है कि आने वाले दिन शहरियों के लिए काफ़ी भारी भी हो सकते हैं, क्योंकि स्मोग में इजाफा होगा और जब स्मोग में इजाफा होगा तो जाहिर सी बात है आंखों में चुभन वाली बीमारी भी सामने आएगी और साथ ही साथ जो है लोगों को सांस लेने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। ये सिचुएशन खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है जो कि अस्थमा के मरीज़ हैं। तो लिहाजा शहरी जो है वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं और कोशिश करें मौसम के बदलते रंगों को एंजॉय ज़रूर करें, लेकिन साथ ही साथ अपनी हिफाजत को भी ज़रूर यकीनी बनाएं। जी, हिफाजत को भी भरपूर यकीनी बनाएं। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया आपका। जिम्मेदारी निभाएं, स्मोक भगाएं। सिटी ऑफ लाहौर ने स्मोक के खात्मे के लिए अवामी राबिता मुहिम शुरू कर दी है। शहरियों से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस और तस्वीर व्हाट्सएप करने की सदा कर दी है। ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0326888088 मुतारिफ करवा दिया है। शहरी अब कूड़ा, फसलों की बाकियात जलाने वालों की वीडियोस ट्रैफिक पुलिस को भेज सकते हैं। सीडीओ के मुताबिक शहरी टायर जलाने वालों, आलूदगी का बाइस बनने वाली वजूहात की वीडियोस भी भिजवा सकते हैं। वीडियोस और तस्वीर व्हाट्सएप करवाने के लिए शहरियों को तारीफी असनाद भी जारी की जाएंगी। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऐसी गाड़ियों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करेगी। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से रवां साल 43,000 से जायद गाड़ियों को 2-2 हजार के चालान टिकट्स जारी किए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि स्मोक भगाएं मुहिम के हवाले से सीटीओ लाहौर का ये अहसन इकदाम है। सीटीओ लाहौर ने स्मोक के खात्मे के लिए अवामी राबिता मुहिम शुरू कर दी है। शहरियों से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस और तस्वीर व्हाट्सएप करने की सदा कर डाली है। ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 0326888088 मुतारिफ करवा दिया है। आपको बता रहे हैं लाहौर में सीटीओ ने स्मोक के खात्मे के लिए अवामी राबिता मुहिम का आगाज कर दिया है। शहरियों से धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की वीडियोस, तस्वीर व्हाट्सएप करने की सता कर डाली है। ट्रैफिक पुलिस ने ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है 0326888088। आगे बढ़े, आपको बताएं कि इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क लाहौर की टीम का शेखुपुरा रोड पर मुश्ताक ट्रेडर्स के 2 गोदामों में छापा। लाखों रुपए मालियत का विंटर फीड सिगरेट्स की भारी खेप बरामद कर ली गई है। तफसीलात जानेंगे इस कार्रवाई के बारे में रिजवान नकवी से। जी रिजवान नकवी। जी बिल्कुल, टैक्स चोरी के मामला पे इनलैंड रेवेन्यू
इन्फोर्समेंट नेटवर्क लाहौर की टीम ने शेखुपुरा रोड पे वाक़ मुश्ताक ट्रेडर्स के 2 गोदामों में छापामार कार्रवाई की है और लाखों रुपए मालियत के काउंटरफीट सिगरेट की भारी खेप है जो कि गोदामों से बरामद करके टैक्स हाउस में मुंतकिल कर दी गई है। इनलैंड रेवेन्यू इन्फोर्समेंट नेटवर्क की टीम ने जाली सिगरेट्स के 301 कार्टन हैं जो कि इन दोनों गोदामों से कब्जा में लेके अपने दफ्तर में मुंतकिल किए हैं। डिप्टी कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अहमद मुश्तबा की सरबराही में ये छापामार कार्रवाई की गई है और सिगरेट्स टैक्स हाउस में मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। जी, काउंटरफेट सिगरेट्स की भारी खेप बरामद कर ली गई है। रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस कार्रवाई के बारे में बताया। सबको बताएं, लाहौर एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम की एंटी स्मगलिंग कार्रवाई। लैपटॉप, हार्ड डिस्क, प्रिंटर के सामान की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। दुबई से आने वाली मुसाफिर की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। पाकिस्तान कस्टम की एंटी स्मगलिंग कार्रवाई के बारे में हम आपको अपडेट कर रहे हैं। लैपटॉप, हार्ड डिस्क, प्रिंटर के सामान की स्मगलिंग की कोशिश को कस्टम ने नाकाम बना दिया है। दुबई से आने वाली मुसाफिर की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई है। एसी कस्टम सारा बतूल ने टीम के हमरा कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बारे में मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ सईद अहमद सईद मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा। बिल्कुल, लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम हकाम की एंटी स्मगलिंग कार्रवाई का सिलसिला है वो जारी है और आज भी एक कार्रवाई के जरिए एसी कस्टम सारा बतूल ने दौरान कार्रवाई लाखों रुपए मालिक के लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्रिंटर की सामान स्मगलिंग की कोशिश है वो नाकाम बना दी है। और इसराइल का कहना है कि जिकास सिस्टम के तहत दुबई से आने वाले मुसाफिर की स्मगलिंग कोशिश को नाकाम बनाई गई है। और इसके ऊपर जो सैयद कलेक्टर कस्टम है सैयद असद रजा रिजवी की तरफ से जो एसी कलेक्टर कस्टम सारा बतूल और दीगर स्टाफ को शाबाश भी दी गई है। और इसराइल का ये कहना है कि हसन अब्बास नामी मुसाफिर है वो परवाज PK 204 से दुबई से है वो लाहौर आया और मुसाफिर के सामान से जो नॉन कस्टम लैपटॉप, हार्ड डिस्क और प्रिंटर की आलात है वो बरामद हुए हैं। और कितनी मालियत का ये सामान था जो बरामद किया गया है? जी, कस्टम मकाम के मुताबिक जो सामान बरामद की गया है उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 25 लाख रुपए से जायद है वो बताई जा रही है। और कस्टम मकाम ने तमाम सामान है वो कब्जे में लेने के बाद मुसाफिर के खिलाफ FIR है वो दर्ज करवा दी है और FIR दर्ज कराने के बाद जो मजीद तफ्तीश है वो शुरू कर दी है। और इस वजह से जो कस्टम मकाम का ये कहना है कि लाहौर एयरपोर्ट पर जो एंटी स्मगलिंग कार्रवाइयाँ हैं वो उस सिलसिला तेजी से जारी है। और इस वजह से जो नया सिस्टम है जिकास सिस्टम उसके तहत तमाम मुसाफिर की जो कि बैरून मुल्क से लाहौर आते हैं उनकी सामान की तलाशी है वो ली जा रही है ताकि जो नॉन कस्टम अशिया है एक तो उनकी रिकवरी हो सके और दूसरा नॉन कस्टम अशिया से कस्टम के हसूल से जो मुल्की खजाने के अंदर इजाफा है वो भी किया जा सके। कानूनी तनाजुर में अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी मजीद कस्टम मुकाम की जानिब से FIR के बाद? जी, कानूनी अगर कार्रवाई की बात करें तो कानूनी कार्रवाई के हवाले से जो कस्टम के रूल्स हैं उसके मुताबिक एक खास लिमिट है जो कि मुसाफिर है वो अपने साथ तस्वीर है वो कर सकता है, ला भी सकता है और जा सकता है। उस खास हद से ज्यादा मुसाफिर जो सामान लाता है तो उसका सामान तय नंबर पर तो जब्त कर दिया जाता है और जब्त करने के बाद मुसाफिर को जो है वो वार्निंग है वो जारी की जाती है और आइंदा सफर के लिए उसको है मुहतात रहने की हिदायत है वो की जाती है। वार्निंग दे दी जाती है। सईद अहमद सईद हमें कार्रवाई के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की सख्त मॉनिटरिंग और सजा जजा पर काम शुरू कर दिया गया है। DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत न करने वाले मजिस्ट्रेट से जवाब तलबी कर ली गई है। 5 मजिस्ट्रेट्स DC लाहौर मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में गैर हाजिर पाए गए। इस बारे में तफसीलात जानेंगे राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के हवाले से अब जजा और सजा का फैसला कर लिया गया है। आपको ये बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ था, चूँकि अब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की तादाद मजमूई तौर पर 80 तक पहुँच चुकी है और मज़ीद 15 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को इस फहरिस्त में शामिल किया जाएगा ताकि ग्रां फरोशी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सके। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में जो 5 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो गैर हाजिर पाए गए और बगैर किसी वजह के इजलास में नहीं पहुंचे तो इनके खिलाफ अब कार्रवाई का फैसला किया गया है। तादीबी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इनको
शोकाज नोटिस जारी कर दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से। इसमें जो पांचों प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से ना तो कोई वजूहात बता सके इजलास में ना आने की, और ना ही इनकी जानिब से कितनी इंस्पेक्शंस की गई उस हवाले से कुछ बताया गया है। ADLG लोकल गवर्नमेंट सैयदा तशान फातिमा को से जवाब तलब किया गया। इसी तरह से रेवेन्यू ऑफिसर कैंट जुल्फकार खान से जवाब तलब किया गया। तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर फैसल वट्टू को शोकाज नोटिस जारी किए गए हैं। राव नियामत अली स्टेट मैनेजमेंट ऑफिसर MCL को भी जो वजाहती नोटिस है वो जारी किया गया, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से 3 दिन से वजाहत तलब की गई है कि क्यों ना सिर्फ इजलास में अदम शिरकत है उनकी, जबकि इनकी परफॉर्मेंस के हवाले से जो तयशुदा मेकानिज़म है उस हवाले से क्यों अमल दरामद नहीं किया जा रहा, इस पर भी वजाहत देना होगी। बसूरत दीगर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फहरिस्त खारिज करने के लिए महकमा दाखिला को लिखा जा सके। बहुत शुक्रिया आपका राव दिलशाद। मौसम में तब्दीली की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में 50% तक कमी हो गई है। कंपनी को 165 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। मौसम में तब्दीली की वजह से लेस्को के सिस्टम पर बिजली की तलब में नुमायां कमी आ गई है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शाहिद नदीम सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, मौसम में तब्दीली की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली की डिमांड में 50% तक कमी देखने में आ रही है। और आज अगर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड की बात की जाए तो वो 2615 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर से फरहमी 2450 मेगावाट की जा रही है। इस तरह सिस्टम पर 165 मेगावाट शॉर्टफॉल है, जिसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग की जा रही है। ज़रा ने यह बताया है कि 165 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने के बुनियाद पर शहर में लोड शेडिंग ख़त्म की जा सकती है। तहम चूँकि वफाकी हुकूमत की जानिब से अहकाम दिए गए हैं लेस्को को कि 2 घंटे की लोड शेडिंग लाजमी की जानी है, इसलिए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि जो मज़ाफ़ात और दही इलाके हैं जहाँ पर बिजली चोरी की शरह ज़्यादा है, वहाँ भी इस वक्त शॉर्टफॉल को कम होने की बुनियाद पर 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। इससे कबल अगर बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड 5000 मेगावाट से तजावुज़ कर रही थी, लेकिन मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से पहले ये 3500 मेगावाट पर आई, अब जो है 2600 मेगावाट पर आ गई है, जिसकी वजह से सिस्टम अब स्मूथ हो चुका है। और ब्रेक डाउन के बाद अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 घंटे के शेड्यूल पर अमल दरामद शुरू। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, आपने हमें अपडेट किया। जामिया उर्वतुल वुस्का में वहदत उम्मत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने भी खिताब किया। आइए आपको दिखाएं। के एक ज़िम्मेदार की हैसियत से इत्तेहादी उम्मत के जो भी कोशिश हो, इंशाअल्लाह ताला उसमें हम आपके साथ शरीक है, इसलिए कि इसको जोड़ना नबी मेहरबान की साथ मोहब्बत है, इस उम्मत को तोड़ना नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के साथ दुश्मनी है। हमें बर्दाश्त, हमें इस्तिक़लाल और सबात की तरफ जाने की ज़रूरत है। और जब इंशाअल्लाह ताला चलेंगे तो अल्लाह का वादा है कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना। हम एक ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं आपकी मौजूदगी में कि जिसमें हमारे अदालतों में चीफ जस्टिस के हाथ में कुरान हो, जिसमें हमारे बैंकों में सूदी निज़ाम ना हो, जिसमें हमारे तालीमी इदारों में इस्लामी निज़ाम तालीम हो, जिसमें कानून सबके लिए एक जैसा हो, जिसमें फर्द और ख़ानदान और पार्टियों की हुक्मरानी की बजाय अल्लाह की बादशाहत हो और कानून और आईन की हुक्मरानी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। गुलशन रावी इतवार बाजार में सरकारी निरखों के मुताबिक अशियाए खुर्दोनोश मैसर होने पर शहरी मुतमईन हैं। सरकारी रेट के मुताबिक अशिया मिलने पर शहरियों की बड़ी तादाद इतवार बाजार में खरीदारी के लिए आन पहुंची है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ दिलावर नियाजी मौजूद हैं। जी दिलावर, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलशन रावी इतवार बाज़ार में और इतवार बाज़ार लग चुका है। आवाम की एक बड़ी तादाद जो है इतवार बाज़ार में
ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जो है यहाँ पर पहुँच चुकी है। सब्जियाँ, फल और दीगर जो खुर्दोनोश अशिया हैं उसकी ख़रीदारी में अवाम जो है मसरूफ़ है। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जो है यहाँ पर चीज़ें फ़रोख्त हो रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ जो ख़रीदार हैं वो भी मौजूद हैं, शहरी, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, जो अशिया यहाँ पर फ़रोख्त हो रही हैं वो सरकारी रेट के मुताबिक है, सस्ती हैं? बिल्कुल बाहर खीरा 100 रुपये है, यहाँ 40 रुपये मिला। शलजम 100 रुपये, 60 रुपये किलो मिला। मेथी 100 रुपये, यहाँ 60 रुपये किलो। यानी आप मुतमिन हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। यहाँ पर और भी जो शहरी हैं वो मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं। जी मुझे बताइएगा, क्या ख़रीदा आपने और किस रेट पे ख़रीदा है? जी मैंने सरकारी रेट पे ये सारी सब्जियाँ ली हैं जो हमें बहुत अच्छे रेट में दी जा रही हैं और सब्जियाँ ताज़ी हैं, अच्छी दी जा रही हैं। बाहर से हमें कम से कम 20-25 रुपये सस्ती ये मिलती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे घर के पास है, हमें आने जाने में प्रॉब्लम भी नहीं है। तो ये मैंने मेथी भी ली है, प्याज भी लिए हैं, आलू भी लिए हैं, मुझे सरकारी रेट से भी कम मिले हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी यहाँ से खरीदो। जी बिल्कुल। यहाँ पर जो मौजूद शहरी हैं उनकी आपने बात सुनी, इनका कहना ये है कि यहाँ पर जो अशिया हैं वो सरकारी रेट के मुताबिक जो है हमें मिल रही हैं और यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं उनसे जो आवाम है वो मुतमिन है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक जो मसला देखा गया है वो ये था कि जो आटा है उसके लिए लोगों की एक लंबी जो है कतारें जो है वो लग चुकी थी बाहर, और आटा जो है वो ख़रीदने के लिए आवाम को थोड़ा सा मुश्किलात का सामना था। उसके अलावा जो चीज़ें यहाँ पर फ़रोख्त हो रही हैं वो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक फ़रोख्त हो रही हैं। जी दिलावर, बहुत शुक्रिया आपका। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट city42.tv। देखते रहिए City 42।